भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जो लोग संघ को बिना सोचे बिना समझे कुछ भी ऐसे ही कह देते हैं, तो उनके लिए मेरा केवल एक ही लाइन है कि पहले अपनी आंखों को इस समय अच्छे से खोल लें और कान को ठीक तरह से। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां पे जो हुए हैं किसी भी देश के हैं, भारत के अलावा कोई भी वहां को तैयार नहीं है कि वो अपने देश के लोगों को वहां से निकाले, और ना ही कोई उन्हें को छोड़ने को तैयार है। लेकिन इन दोनों देशों के बीच फंसा हुआ केवल एक भारत देश है कि जो वहां पर अपने नागरिकों को सकुशल वापस निकाल के ला रहा है। उनको ना ही तो रूस की सेना परेशान कर रही है, ना ही यूक्रेन की, बल्कि दोनों ही उसके लिए मदद कर रही हैं। यह है आपका वर्चस्व, यह है आपकी विदेश नीति, यह है आपके देश का बढ़ता हुआ गौरव। देखिए, जो लोग संघ को कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे, देखिए आज देखिए, संघ बिना भेदभाव के जो राष्ट्र हित में होता है, जिससे मेरे राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो, जिससे मेरे राष्ट्र परम वैभव पर स्थापित करता हो, संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक और संघ वही कार्य करता है। संघ का ही एक इंटरनेशनल जो सेवा विभाग है, इस एक प्रकार से कहें कि जो विदेशी विभाग है, वो पूरी तरह से इस युद्ध में जो रूस का और यूक्रेन का चल रहा है, बिल्कुल सुरक्षा कवच की तरह अपने शरणार्थियों के लिए काम कर रहा है, अपने देशवासियों के लिए काम कर रहा है, अपने उस भारत माता के सपूतों के लिए काम कर रहा है जो विदेश में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उसके लिए संघ ने अपना एक इंटरनेशनल जो नंबर है वो चालू कर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और एक गूगल फॉर्म दिया है, उस पर आप भर के जो आप अपनी डिटेल भर सकते हैं, और कोई एक स्वयंसेवक या संघ का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क साधेगा और वहां से आपको निकालने का प्रयास करेगा और यहां तक देश तक पहुंचाने का अपने तक पूरी मदद करेगा। काफी लोग इसमें संघ के लगे हुए हैं, संघ ही नहीं वरन जो संघ के आनुषंगिक संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद आदि हैं, वो सब लगे हुए हैं। सबको संघ के आनुषंगिक संगठन को, संघ को केवल एक ही चिंता है कि मैं किस प्रकार से मेरे देश के नागरिकों की मदद कर सकूं। वहां पे देखिए, जो लोग हैं, अगर जो वहाँ ठंड है तो ठंड से बचने के लिए उनको गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं, और पानी की व्यवस्था की जा रही है, उनको भोजन की व्यवस्था करी जा रही है, उनको रहने की व्यवस्था की जा रही है, उनको कैसे पहुंचाई, ये सारी सब चिंता की जा रही है। और देखिए, जो इस्कॉन टेम्पल होते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को वो अधिकतर मानते हैं, उनकी गीता का पाठ करते हैं, स्वामी प्रभुपाद से संबंधित वो इस्कॉन टेम्पल है, तो आप देखेंगे जो इस्कॉन टेम्पल है वो भी अपने लोगों को भंडारा कर रहे हैं, लोगों को भोजन खिला रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये है संघ। किसी के बारे में हम बिना सोचे बिना समझे कुछ भी कह दें तो ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा। देखिए, संघ जब कभी भी भेदभाव के साथ कार्य नहीं करता। आप जब भी देखेंगे देश पर जब आपदा आई है, तो संघ देश के साथ कंधे से कंधा मिला के, संघ के स्वयंसेवक कंधे से कंधा मिला के लगे खड़े हुए हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, और चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो, बिहार में आपदा हो, जहां जहां भी आपदा आई है, और संघ के स्वयंसेवक बिना भेदभाव के, निस्वार्थ भाव के, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई फोटो मीडिया में कोई ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेम और फेम उनको होता है, उनको चाहिए होता है जो ये सब नेता लोग होते हैं। देखिए, संघ का काम धरातल पर काम करना होता है, भारत माता के लिए, भारत माता के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करना है, और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना अपना उद्देश्य है। और उसके लिए स्वयंसेवक अपना निस्वार्थ भाव के साथ काम करते हैं। उनको नेम और फेम की आवश्यकता नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है मेरा कल जो अखबार में फोटो खींचे, उनको आवश्यकता नहीं है मैं कल पे टीवी में, केवल उनको चिंता है इस बात की है कि मैं किस प्रकार से मेरे देश की मदद कर सकता हूँ, मेरे देश के नागरिकों की मदद कर सकता हूँ। आप जहां भी देख दें, जहां भी आपदा आई है, वहां पे संघ के लोगों ने अनेक रूप से काम किए। और कोरोना काल में आप देखेंगे तो एक ऐसी मार्मिक घटना आएगी कि शायद मैं उसको एक अलग वीडियो में आपको बयां करूंगा। तो इस प्रकार हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने देश के लोगों की मदद करें, उनको सुरक्षित वापस लाने में मदद कर दे, सारी चीजों को भूल जाएं। केवल पहला उद्देश्य केवल सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि जो विदेश में, हमारे यूक्रेन में जो लोग, हमारे शरणार्थी जो लोग फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से सरकार निकाल रही है। मैं आधे से ज्यादा को लोगों को वो ला चुकी है सकुशल, लेकिन जो बचे हैं उनको व्यवस्था करके किस तरह से जल्दी अपने यहाँ पे ला सकें, सकुशल ला सके। और सरकार ने इस बात की भी चिंता करी है कि लोग वापस जाते क्यों हैं, उसको मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया, पूरी बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा नीति है, जो हमारा जो आर्थिक जो खर्चा है, आर्थिक वहन जो यहाँ पे डिग्री वगैरह लेने में, पढ़ाई करने में ज़्यादा होता है, लेकिन उसको भी सरकार ने क्या किया है, एक सरल भाषा में किया है। अपनी हिंदी मातृभाषा में भी कुछ कोर्सों को उन्होंने लागू कर दिया है, और जो फीस है इसका आधा करने का फैसला लिया है। तो देखिए, जो अब हम लोगों को दूसरे विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। मैं सरकार किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जो देश हित में काम करे, हमें उसका मान सम्मान कम से कम करना चाहिए। तो ये संघ केवल, आप देखिए, संघ को किसी भी कार्य को समझने के लिए
मैं व्याख्यान करता रहूँ, शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा पूरी। देखिए हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं, हम तो सबको आमंत्रित करते हैं कि यदि संघ को समझना है तो शाखा में आइए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं मैं तो सबसे कह रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं तो आप शाखा में आइए। 1 घंटी होती है बिना जात पात भेदभाव के, वहाँ पे लोग केवल खेलते हैं, भारत माता के लिए गीत गाते हैं, जो भी हमारे महापुरुष होते हैं उनको हम याद करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो जब आप आओगे तो सारी चीज़ें समझ पाओगे। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला कोई चुपका नहीं है, केवल राष्ट्रभक्ति अपने अंदर जगाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा अर्थ क्या होता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तीसरा है संघ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।